Good morning, students. Today we are now going to discuss about the next chapter that's name is control and coordination. It is the section of biology and chapter second, part 1. That name is control and coordination, in which students we are now going to discuss about how our body mechanism, how our body process, how our body control, how our body organs coordinate with each other. First of all, students, mainly we are going to discuss in this chapter about nervous system and endocrine system. Nervous system and endocrine system. फर्स्ट दो पार्ट्स में हम इसको पढ़ लेंगे. दो पार्ट्स में पूरे चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट हो गया नर्वस सिस्टम एंड सेकंड पार्ट हो गया एंडोक्राइन सिस्टम. फर्स्ट जैसे ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम्स को जैसा कि आप देख रहे हैं, नर्वस सिस्टम इट कंटेन्स टू मेन ऑर्गन्स, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स. जनरली जो नर्वस सिस्टम होता है हमारे पूरे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होता है. सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स हमारा नर्वस सिस्टम होता है. एंड इट कंटेन्स टू मेन ऑर्गन, that is the main and the important organ of our body that can control whole activity and whole processes of our body. That's name is brain and spinal cord. First topic is brain and spinal cord. Later we discuss one by one, but उससे पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो नर्वस सेल सिस्टम होता है किस चीज़ से बना होता है. तो composed of specialized cells, composed of a specialized cell called न्यूरॉन्स. इसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं. न्यूरॉन्स उसके सिंगल्स यूनिट्स होते हैं. जैसे सेल इज द सेल का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल क्या होता है, सेल होता है. द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ की ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल होती है. जैसा कि आप चैप्टर 1 में पढ़े हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी, एक्सक्रीशन सिस्टम, नेफ्रॉन्स होता है. उसी तरह हमारा नर्वस सिस्टम्स के भी सिंगल यूनिट्स को, सिंगल सिस्टम्स को मिला एक यूनिट्स को उसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं. न्यूरॉन्स मीन्स नर्व सेल्स. न्यूरॉन्स का मतलब कि नर्व सेल्स होता है. ये जनरली जो न्यूरॉन्स होते हैं इनका काम होता है ट्रांसमिशन का, मैसेज को कलेक्ट करना एंड इसको ट्रांसफ़र करना, पहुंचाना उचित प्लेस पर और उसके अनुसार डिसीजन लेना. एंड दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स. जैसा कि अभी थर्ड पॉइंट में आप देख रहे हैं कि दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स. ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है. दूसरे पार्ट्स में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम से. इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? इंडोक्राइन इन टर्म से, प्रोनाउंसिएशन से आपको पता चल रहा है कि अंदर के सिस्टम्स के विषय में बात हो रही है. इनका मतलब अंदर होता है, एक्स का मतलब बाहर होता है, एग्जिट होता है. इंडोक्राइन सिस्टम्स का मतलब यही होता है कि जो हमारे इंटरनल ग्लैंड्स होते हैं, हमारे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उन सब के सिक्रीशंस, उन सब के हार्मोनल सिक्रीशन, उन सब के एक्टिविटीज़, उन सब के सिक्रीशंस के विषय में हम लोग स्टडी करते हैं. तो इंडोक्राइन सिस्टम विच आर डक्टलेस ग्लैंड दैट इज मेड ऑफ इंडोक्राइनल ग्लैंड्स. ये जनरली इंडोक्राइन सिस्टम होता है जो डक्टलेस ग्लैंड होता है और ये इंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है. ये इंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है और इसका जनरली काम होता है हार्मोन्स का सिक्रीशन करना. दे सिक्रेट्स हार्मोन्स for regulating, for maintaining, for proper functioning of our cell activities. तो जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि डक्टलेस कहने का मतलब ये है विदाउट डक्ट, बिना किसी डक्ट के ट्रांसफर हो जाता है हार्मोन्स का. बिना किसी डक्ट्स के, जैसे किसी चीज़ को कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए आपको पाइप की रिक्वायरमेंट होती है. एज यूजुअल हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जैसे कि आर्टरीज और वेंस हो गया. आर्टरीज वेंस के थ्रू ब्लड का सप्लाई होता है. लेकिन जैसे हार्मोनल सिक्रीशन होता है, जितने भी इंडोक्राइन सिस्टम्स के ग्लैंड्स होते हैं उनमें किसी भी तरह का डक्ट नहीं होता है. जैसा कि फिगर में आप देख रहे होंगे, नीचे में मैंने क्रॉस करके उसको काटा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट, उसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है. इसमें किसी तरह का कनेक्शन नहीं जुड़ा होता है. विदाउट कनेक्शन easily the hormonal secretion, easily the chemical secretion from dead cells is transferred from one place to another place as per their requirements. जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी बॉडी में, जिस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है, उसके अनुसार हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है. तो इस तरह से आप इस चैप्टर में मेनली आप नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम्स के विषय में जानेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है. बाकी आप 4 टॉपिक के विषय में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. जिस लाइफ प्रोसेस में
उसमें आपने पढ़ा है न्यूट्रिशन, इसमें रेस्पिरेशन, उसमें पढ़ा है आपने सर्कुलेशन, और लास्ट एक पढ़ा है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में भी आप बहुत सारे छोटे मोटे पार्ट्स पढ़े हुए हैं, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम्स के विषय में पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषय में पढ़ा है आपने, सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में पढ़ा है आपने। उसके बाद आप ये जितने भी न्यूट्रिशन के प्रोसेस को पढ़ा है आपने, किस तरह से हमारे बॉडी में भोजन जाता है, और सभी प्रोसेस को आपने जान लिया है। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग फर्स्ट टॉपिक फिर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में। पार्ट सेकंड में चैप्टर सेकंड का ही सबसे पहला टॉपिक नर्वस सिस्टम, एंड नर्वस सिस्टम इज द मेन एंड द लॉन्गेस्ट नर्व्स ऑफ आवर बॉडी दैट कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग आवर ऑल एक्टिविटीज़ बाय देयर सेल्स। अपने सेल्स के द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन सबको कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा सेल्स करता है। ओके, थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।